स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के लाइव पेज पर। अब आज हम लोग क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि आपके 16 सितंबर को परीक्षाएं होने वाली है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने यह प्रश्न को लेकर हम लोग बैठ चुके हैं। सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न है क्लास 7वीं का। यह परीक्षा आप सभी का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जा रहा है, जो कि आप सभी एनसीईआरटी के बेस्ड पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी के बेस्ड पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ऊपर आप सभी करिकुलम को देख सकते हैं। जितने भी करिकुलम दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके सही हैं, ठीक है। और पूर्णांक आप सभी का 50 नंबर का होगा। और नीचे जो दिया गया बॉक्स अभी घेरा गया है, उस बॉक्स में कुछ नहीं टिक करना है, भरना है। और अभी जो टिक किया गया है इस बॉक्स में आप सभी को अपने नाम, पता, स्कूल, रोल नंबर वगैरह सब भर देना है, ठीक है ना। चलते हैं निर्देश को पढ़ने के लिए। निर्देश में कुल 6 समूह होंगे। इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक के सामने निर्धारित अंक भी दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को बिना विलंब किए हुए। आप सभी जो जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम उपलब्ध करवा सकते हैं। चलिए, तो ये जो आपका रिक्त स्थान है ये 5 नंबर का होगा। बताया गया कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों क्या करिए, पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट डैश के शासक थे। तो राष्ट्रकूट किसके थे? पश्चिम दक्कन के शासक थे, ठीक है ना, पश्चिम दक्कन के शासक थे। दूसरा प्रश्न है, युद्ध में लूटे गए माल पर कर लगाने वाले कर को डैश कहते थे। तो युद्ध में लूटे गए माल पर कर लगाने वाले कर को खुश्म कहते थे। क्या कहते थे? खुश्म। जी हो चुका है। अगला है गौ नंबर, शैल छोटे छोटे कणों से टूटता है जिसे डैश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या? अवसाद कहते हैं। जी हाँ, हो गया कन्फर्म। अगला प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, ये सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना। तो पूर्ति करने वाले प्रश्न को बगल में आप सभी का ऑप्शन दिया जाता है, तो वही ऑप्शन में से चुन करके हम लोग को आंसर का जवाब देना होता है, समझ गए। तो उसी में से हम लोग आंसर को निकाल करके आप सभी को दे देते हैं। एक आंसर आपका सही है, दूसरा आंसर आपका गलत दिया गया है, ठीक है जी। तो हम लोग अब आ चुके हैं गौ नंबर पर। अवसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी इसको नोट करते जाइएगा और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी याद भी कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स आएँ, कहीं पे कमी ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा भी कहीं पे कमी आप लोग छोड़िएगा मत। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को क्या मानता है? तो समान मान्यता है, ठीक है ना। 1 नंबर का 5 नंबर आप लोग को मिल चुका है इस प्रकार से आसानी से। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का क्या करना है? चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ख में कह रहा है भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है। हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है, तो ये सही है आपका। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिमा संपन्न सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, ये भी प्रतिमा संपन्न सुल्तान था। अगला है, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल ही थे, करेक्ट, सही हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा फिल मैचिंग द बॉक्स, यानी मिलान करना है। स्तंभ को स्तंभ ब से मिलान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप सभी का मिलान दिया गया है, आप सभी गौर से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं किया गया है। जो जिससे मिलाया गया आप लोग उसी से उसके साथ का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और याद करने का प्रयास करिएगा, समझे, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो आप ही का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, ठीक है ना। और हम तो आप सभी को बेहतर करने के लिए ही पहले वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि स्कूल में अभी तक इतने पढ़ाई हुए नहीं है और परीक्षाएं लिए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले किताब का वितरण हुआ और धीरे धीरे देख रहे हैं अभी तक एग्ज़ाम ले लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको हमने क्वेश्चन का प्रोवाइड करवा दिया। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न, 3 मार्क्स का 15 हो गया। पहला है, संविधान क्या है? देख रहे हैं, संविधान का आंसर लिख दिया गया है, ठीक है। दूसरा है, अभिलेखागारों में क्या रखा जाता है? ठीक है, तो अभिलेखागारों वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तीसरा, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गया? तो राष्ट्रकूट मजबूत सेना,
सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। अगला है कायांतरित शैल क्या है? तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण, देखिए कायांतरित शैल अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टान अपना रूप बदलकर नई चट्टानें बनाती है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कायांतरित शैल कहते हैं। जी, हो चुका है आपका, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगले प्रश्नों पर इस प्रकार से हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है प्लेटें क्यों घूमती है? तो पृथ्वी की सतह पर कई बड़ी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसको रोक करके आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न किया गया, एक प्रश्न 5 नंबर का है, 2 प्रश्न 10 नंबर का है। तो इसमें से अथवा वाले प्रश्न का हम लोग जवाब देते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। अच्छे शुद्ध भाषा में लिख दिया गया है, स्पष्ट तरीके से इसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जागीर से आप क्या समझते हैं अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का हम लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। एक प्रश्न का जवाब 10 नंबर का मिलेगा। एगो है मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में दिखाएं, और अथवा में है वायुमंडलीय के संगठन। तो मुगलों के बारे में लिख दिया गया है, लगभग 100 शब्द में है। ठीक है ना, ये 1 नंबर का हो गया। इसमें से किसी एक का जवाब देना था। चलिए, आपका यहाँ तक आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। हम लोग का वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और एक दूसरे ग्रुप में भेजते रहें। इसी प्रकार हम सारे परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलते चलेंगे। ठीक है, तो आराम से आप सभी दोस्तों हमारे चैनल को लाभ दें, प्यार दें और अपने दोस्तों को शेयर करें।